अमित ने बस्ता एक और फेंका और सुबकता हुआ बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गया। माँ ने देखा तो हैरानी से पूछा, क्या हुआ अमित? बड़ा आया अपने को बड़ा भाई समझने वाला। बड़ा है तो क्या हर समय मुझे डांटेगा? सुबकते हुए अमित ने अपने बड़े भाई रवि की शिकायत की। तभी रवि घर में घुसता हुआ बोला, माँ आज फिर अमित आवारा लड़कों के साथ घूम रहा था। मैंने उसे उनके साथ जाने से मना किया तो यह नाराज़ हो गया। मैंने इसे कई बार कहा है कि वे अच्छे लड़के नहीं हैं, जैसी संगत होगी वैसी रंगत आएगी। संभल जाओ, इस बार तुम्हारे 10वीं के पेपर हैं, 2 महीने बचे हैं। अब भी साल भर की तरह मटर गश्ती करते रहोगे तो अच्छे अंक कैसे आएंगे? हाँ, तू तो जैसे बड़े अच्छे अंक लाया था ना 10वीं में, मनचाहा सब्जेक्ट भी नहीं ले सका। तुझसे तो अच्छे ही अंक लाता हूँ, कम पढ़ने पर भी बड़ा बनता है बड़ा भाई। अमित ने नाराज़गी जताई। मैं मनचाहा सब्जेक्ट नहीं ले पाया, इसीलिए तो तुझे समझाता हूँ, मेहनत कर, छोड़ ऐसे आवारा लड़कों की दोस्ती। मनचाहा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो कैसे करेगा इंजीनियरिंग? रवि ने समझाया। हाँ हाँ कर लूँगा, तू अपने काम से काम रख, अमित ने झल्लाकर कहा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, माँ ने समझाया। अगर वे गलत लड़के हैं तो उनका साथ ठीक नहीं। कल को किसी लफड़े में फंसे तो साथ रहने वाले का नाम भी खराब होता है, भले ही उसने कुछ ना किया हो। और माँ, वे लड़के तो क्लास से बंक मारकर कई बार सिनेमा देखने जाते हैं। कभी आवारा लड़कों की तरह आसपास अमरूद तोड़ेंगे। पता है, पिछले महीने इसका दोस्त राजू बाहर घूमता हुआ लड़कियां छेड़ता पकड़ा गया था। कॉलोनी वाले उसे पकड़ कर लाए थे प्रिंसिपल के सामने। और दूसरा क्या नाम है उसका, मुन्ना। वह तो बात बात पर हाथापाई करने में गर्व समझता है। वह स्कूल बुलिंग में अव्वल है, रवि ने स्पष्ट किया। हाँ है तो, हैं तो मेरे दोस्त ही ना। तू घबरा मत, मैं इनके साथ रहकर भी गलत नहीं करूँगा। तू अपने काम से काम रख, अमित बोला। अमित और रवि दोनों भाई शहर के नामी स्कूल में पढ़ते थे। अमित 10वीं में था और उसका बड़ा भाई रवि 12वीं में। अमित बिगड़ैल दोस्तों की संगत में पढ़कर बिगड़ता जा रहा था। रवि बड़ा भाई होने के नाते उसे बार बार समझाता, लेकिन अमित के कान पर जूं न रेंगती। अभी परसों की बात थी, क्लास बंक मारकर अमित मुन्ना के साथ बाहर जाना चाहता था। स्कूल के गेट पर ड्यूटी देते 11वीं के छात्र से मुन्ना और अमित भिड़ गए। फिर गेट कूदकर दोनों बाहर भाग गए। एक आध घंटा मटर गश्ती करने के बाद वापस आए, तब तक प्रिंसिपल तक उनकी शिकायत पहुंच चुकी थी। प्रिंसिपल ने मुन्ना के पिता को बुलाया था, जबकि अमित के बड़े भाई रवि को उसी समय बुलाकर हिदायत दी थी। देखो, अमित आवारागर्दी में बुलिंग में आगे बढ़ता जा रहा है। इसका अंजाम आगे चलकर अच्छा नहीं होगा। इसे जिम्मेदार बनाओ, कुछ समझाओ। इस बार सिर्फ समझा रहा हूँ, अगली बार पापा को बुलाऊंगा और स्कूल से निकाल दूंगा। जी सर, मैं इसे समझा दूंगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, आइंदा यह ऐसा नहीं करेगा, कहकर रवि ने अमित की जिम्मेदारी ली थी और किसी अन्य सज़ा से अमित को बचाया था। इसके बाद भी जब घर आते समय अमित को समझाया तो हूँ कहकर अमित ने पल्ला झाड़ लिया। अमित ने माँ को इस वाक़ये से अवगत कराया तो माँ ने भी अमित को समझाया, लेकिन अमित उल्टा बरस पड़ा। वे मेरे दोस्त हैं, पता है, वे दिलेर हैं, इसलिए सब उनसे डरते हैं। आज अगर 4 लड़के मुझे पीटने आ जाएं तो वही आगे दिखेंगे बचाने में। यह बड़ा भाई नहीं, खुद तो डरपोक है ही, औरों को भी डरपोक बनने की नसीहत देता है। अमित की आवारगी बढ़ती ही जा रही थी। इधर पेपर नज़दीक आ रहे थे। अमित पढ़ाई में भी पिछड़ रहा था, लेकिन वह किसी की मानने को तैयार न था। स्कूल में एक से पंगा हो जाए तो सभी गुंडागर्दी करने लगते, हॉकी डंडे लेकर चल देते उन्हें पीटने, जिस कारण आसपास के स्कूलों के भी लड़कों से उनकी दुश्मनी हो गई थी। अब तो अमित बैन में वापस घर भी ना आता। रवि से कह देता, मुझे तैयारी करने दोस्त के घर जाना है और थोड़ी देर बाद आऊँगा। फिर आवारागर्दी करते हुए 2-3 घंटे बाद वह घर आता। स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी। 10वीं वालों को 9वीं के बच्चे विदाई पार्टी दे रहे थे। 11वीं के बच्चों द्वारा 12वीं वालों को फेयरवेल पार्टी दी जानी थी, जो अगले हफ्ते थी। इसके बाद एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए छुट्टियां हो जानी थीं। अमित घर से बड़ा हीरो बनकर निकला था। आज कुछ भी पहनकर आने की छूट थी, सो अमित ने लेदर की जैकेट और जीन्स की पैंट पहनी और सुबह जल्दी यह कहकर निकला कि दोस्तों के साथ स्कूल जाऊंगा।
रवि के स्कूल पहुंचने के बाद भी वह स्कूल नहीं पहुंचा। काफ़ी देर देखने के बाद रवि ने अमित के क्लासमेट रोहन से अमित के बारे में पूछा तो पता चला कि वह मुन्ना, राजू और अन्य दोस्तों के साथ गया है। वे किसी लड़की को छेड़ने के कारण झगड़ा कर बैठे हैं और हॉकी डंडे आदि लेकर गए हैं उन्हें सबक सिखाने। रवि की तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। कहाँ सभी बच्चे पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं और उसका भाई अमित गुंडागर्दी में फंसा है। वह क्या करे समझ नहीं पा रहा था। तभी सामने से अमित अपने उन्हीं दोस्तों के साथ आता दिखा और आते ही वे सब ऐसा जताने लगे जैसे कोई किला फतेह कर आए हों। आए बड़े मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड को छेड़ने वाले, अमित गर्व से कह रहा था। अमित को देख रवि की जान में जान आई। वह अमित को ठीक ठाक देख खुश था, लेकिन डांटने के लहजे में बोला, प्रिंसिपल की डांट भूल गए लगता है। उस दिन वार्निंग भी मिली थी। तुम्हें मम्मी पापा भी अक्सर समझाते हैं, मैं भी कई बार कह चुका हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? जरा सी ऊंच नीच हो गई तो सारा कैरियर चौपट हो जाएगा। अमित अपने भाई को समझा, हमें डराने की ज़रूरत नहीं, हम सब समझते हैं। मुन्ना बीच में ही रवि की बात काटता हुआ बोला, मुन्ना तुम चुप रहो, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। मैं इसका बड़ा भाई हूँ, इसका भला बुरा समझता हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे गलत रास्ते पर जाने से रोकूं। रवि, अमित चिल्लाया। उसे यह बात सब दोस्तों के सामने इंसल्ट लगी। ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, घर चलकर कह लेना जो कहना है। अब जाओ अपनी क्लास में, हमारी भी पार्टी शुरू होने वाली है। आया बड़ा भाई बनकर हर बात में टांग अड़ाता रहता है। रवि अपने पर खींचता हुआ वापस अपनी क्लास में चला गया। पार्टी शुरू हो गई। रवि की क्लास के एक लड़के राजन ने बताया कि आज उसके छोटे भाई अमित की क्लासमेट, जो उसकी दोस्त राजू की गर्लफ्रेंड भी है, उसको पास के स्कूल के एक लड़के ने छेड़ दिया था। वह पार्टी के लिए सज धज कर आ रही थी। वे सभी उन्हें सबक सिखाने गए थे। अमित और उसके साथी पार्टी में मशगूल थे। उधर वे स्कूल के जिस लड़के की पिटाई कर आए थे, उसने बदला लेने की नीयत से कई लड़के इकट्ठे कर लिए थे और स्कूल से कुछ दूर एकत्र होकर अमित और उसके साथियों के निकलने का इंतजार कर रहे थे। फेयरवेल पार्टी खत्म हुई तो सभी जाने को हुए। तभी किसी ने आकर खबर दी कि स्कूल के बाहर पास वाले स्कूल के बहुत से लड़के लाठियां और हॉकियां लिए अमित, मुन्ना व राजू का इंतजार कर रहे हैं। पिछले गेट से चले जाएं वरना खैर नहीं। उनमें से एक दो के पास तो चाकू भी हैं। खबर आग की तरह फैली और रवि के पास भी पहुंची। छुट्टी होते ही रवि अमित के पास जाने को हुआ। वह उसे साथ घर ले जाना चाहता था। किसी अनहोनी से आतंकित रवि अमित को ढूंढ रहा था, लेकिन अमित अपने दोस्तों के साथ उसी समय निकला था। सामने के स्कूल से कई लड़के हॉकिया व डंडा लिए आते दिखे तो अमित के दोस्तों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे पीछे से कब भाग लिए अमित को पता ही ना चला। तभी सामने से आते लड़कों में से एक ने चाकू निकाला और अमित के पेट में घोंपने को हुआ कि तभी रवि वहां पर भागता हुआ पहुंच गया। उसने यह सब देख लिया था। स्थिति भांपते हुए रवि ने अमित को एक और धक्का दे दिया, जिससे चाकू अमित के बजाय रवि के पेट में जा घुसा। रवि के खून बहने लगा। यह देख सभी लड़के 9-2-11 हो गए। अमित बड़े भाई को इस हाल में देख परेशान हो उठा। तभी वहां कुछ स्कूल के लड़के व स्थानीय निवासी एकत्र हो गए, जिनके सहयोग से रवि को पास के नर्सिंग होम पहुंचा दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि रवि का काफ़ी खून बह गया है और वह बेहोश है। खबर मिलते ही प्रिंसिपल व अन्य छात्र भी नर्सिंग होम पहुंच गए। कुछ छात्र आपस में फुसफुसा रहे थे, देखा बड़ा भाई बड़ा ही होता है। जिन दोस्तों पर अमित को गुमान था वह भाग गए। मुसीबत में बड़े भाई ने ही अमित की जान बचाई। अमित भी खुद पर खिन्न था। काश उसने बड़े भाई की बात मान ली होती। अब तो सब फंसेंगे। उधर चाकू मारने वाले लड़के को भी पुलिस पकड़ लाई थी। उसके करियर पर बात आ गई थी। पुलिस को रवि के होश में आने का इंतजार था ताकि उसका बयान ले सके और मामले में अभियुक्त को पकड़ सके। उसी समय अमित के मम्मी पापा भी आ गए। सभी परेशान थे। अमित माँ को गले लग उनके आंचल में अपना मुंह छिपाता दिख रहा था। पश्चाताप के आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर बताया, इंस्पेक्टर साहब रवि को होश आ गया है, आप बयान ले सकते हैं। इंस्पेक्टर अंदर गए और थोड़ी देर बाद बाहर आ गए। आते ही उन्होंने अपने सिपाही को चाकू मारने वाले लड़के को छोड़ने का आदेश दिया और बताया, रवि के अनुसार भागते समय गिर जाने से सड़क पर पड़ी कोई लोहे की पत्ती उसे लग गई थी। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, सो किसी पर कोई केस नहीं बनता। रवि के बयान पर सब हैरान थे। वह चाहता तो अपने भाई पर हमला करने वाले को पकड़वा सकता था, लेकिन उसके इस बयान ने सबको बचा लिया था। अमित के आंसू बह निकले। वाकई रवि बड़ा भाई है।
उसने बड़ा भाई होने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। तभी डॉक्टर ने बताया, आप रवि से मिल सकते हैं, लेकिन रवि का काफ़ी खून बह गया है, उसे खून चढ़ाना पड़ेगा, डोनर की व्यवस्था करें। मैं दूंगा अपने बड़े भाई को खून, पीछे से आवाज़ आई। अमित ने देखा, यह वही लड़का था जिसने चाकू से अमित पर वार किया था, लेकिन रवि को लग गया था। हाँ अमित, अगर तुम्हारा बड़ा भाई चाहता तो हम सबको फंसा सकता था, इससे हम पर केस चलता, हम 10वीं के पेपर भी नहीं दे पाते, सज़ा भी भुगतनी पड़ती। बुलिंग करते समय इसके अंजाम के बारे में हमने नहीं सोचा था। रवि ने हमें न केवल सीख दी है, बल्कि बड़ा भाई होने की जिम्मेदारी भी निभाई है। मैं संकल्प लेता हूँ, आज से बुलिंग बंद, वह बोला। तभी मुन्ना और राजू आगे आए और बोले, तुम ठीक कहते हो दोस्त, रवि ने जान पर खेलकर हमें यह सबक सिखाया है कि हम गलत राह पर चल रहे हैं, और अपने ऐसे बयान से सबको बचाकर बता दिया है कि भाई अमित का ही नहीं, हम सबका बड़ा भाई है। हम सब उसे खून देंगे और जल्द ठीक कर लेंगे। अब हमारी जिम्मेदारी निभाने की बारी है। कहते हुए मुन्ना की भी आंखें भर आईं। अमित अपने मम्मी पापा के साथ अंदर गया और रवि से लिपट कर रो पड़ा। मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं अच्छा बनकर दिखाऊंगा। साथ ही उसने बड़े भाई के पांव छूकर संकल्प लिया कि मम्मी पापा का सपना पूरा करेगा और अच्छी पढ़ाई करके इंजीनियर बन के दिखाएगा। तो दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।